नमस्ते। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले की बात करेंगे जो सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक परिवार के हक की, उसकी रोजी रोटी की। और इस कहानी ने भारत के कानून पर एक गहरी छाप छोड़ी है। जरा सोचिए एक ऐसे परिवार के बारे में जिसका सब कुछ किराए की एक जमीन पर टिका है, उनका घर, उनकी खेती, सब कुछ। अब अचानक उस किराएदार की मौत हो जाती है तो क्या होगा? क्या पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा? यही वो सवाल था जो एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई की जड़ बना। ये सवाल सीधा अदालत तक पहुंचा। साल था 1976। ये वो वक्त था जब एक फैसले ने न सिर्फ एक परिवार की किस्मत तय की, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए किराएदारी के कानून को एक नई दिशा दे दी। तो इस लड़ाई के सेंटर में थे दो लोग। एक तरफ थी श्रीमती मुलाशी, जो अपने पति की मौत के बाद अपने परिवार के सिर पर छत बचाने के लिए लड़ रही थीं, और दूसरी तरफ थे जमीन के मालिक रामालाल, जिनका तर्क था कि भाई किराएदार नहीं रहा तो किराएदारी भी खत्म। ये एक परिवार के भविष्य की सीधी लड़ाई थी। अब ये मामला जब कोर्ट में गया तो इसे सुलझाने के लिए जज साहब को 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी सवालों की तह तक जाना था। इन सवालों के जवाब ही ये तय करने वाले थे कि श्रीमती मुलाशी और उनका परिवार उस जमीन पर रह पाएगा या नहीं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या किराएदारी का अधिकार किसी की मौत के साथ ही खत्म हो जाता है, या फिर ये परिवार को विरासत में मिलता है? और अगर मिलता भी है तो किसे मिलेगा? और सबसे जरूरी बात, क्या कानून उस परिवार को भी उतनी ही सुरक्षा देगा जितनी मूल किराएदार को मिलती थी? सब कुछ इन्हीं 3 सवालों पर टिका हुआ था। और फिर आया अदालत का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि अदालत ने इन सवालों का जवाब कैसे दिया। अदालत का पहला और सबसे अहम जवाब था, हाँ, किराएदारी के अधिकार विरासत में मिलते हैं। ये कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है जो किसी की मौत के साथ ही खत्म हो जाए। ये अधिकार परिवार में आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। दूसरा, अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि ये अधिकार किसे मिलेंगे। ये अधिकार मृतक किराएदार के कानूनी वारिसों को मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि श्रीमती मुलाशी और उनके परिवार को उस जमीन पर बने रहने का पूरा कानूनी हक था। और तीसरा, ये भी बहुत जरूरी था, अदालत ने कहा कि वारिसों को कानून से ठीक वही सुरक्षा मिलेगी जो मूल किराएदार को मिलती थी। उनके अधिकारों में जरा भी कमी नहीं की जा सकती। और आखिर में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, कोर्ट ने कहा कि वारिसों को कोई भी मनमाने ढंग से जमीन से नहीं निकाल सकता। उन्हें बेदखल करने के लिए कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। ये किराएदारों के परिवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो समझिए, ये सिर्फ श्रीमती मुलाशी की जीत नहीं थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने एक पक्का कानूनी नियम बना दिया, एक ऐसा सिद्धांत जो आज भी लाखों परिवारों को सुरक्षा देता है। कानून में एक बड़ी दिलचस्प कहावत है, किसी के जूतों में कदम रखना। इस फैसले ने बिल्कुल यही किया। इसका मतलब यह है कि वारिस को सिर्फ जमीन का हक नहीं मिलता, बल्कि वो कानूनी तौर पर मृतक की जगह ले लेता है। उसे वो सारे अधिकार और सारी सुरक्षा मिलती है जो पहले वाले किराएदार को मिलती थी। तो इस पूरे केस का निचोड़ क्या निकला? 4 सीधी सादी बातें। 1, किराएदारी का हक विरासत में मिलता है। 2, कानूनी वारिस किराएदार की जगह ले लेते हैं। 3, उन्हें भी कानून की पूरी सुरक्षा मिलती है। और 4, उन्हें बिना कानूनी प्रक्रिया के जमीन से नहीं निकाला जा सकता। यही वो नियम है जो आज भी लागू होता है। अब इस मामले को हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। आखिर श्रीमती मुलाशी की इस लड़ाई की जो विरासत है, वो आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये जो लाइनें हैं ना, ये इस पूरे मामले का सार हैं कि किराएदारी का अधिकार मौत के साथ खत्म नहीं होता। ये परिवार की अगली पीढ़ी को मिलता है, और कानून उस परिवार की ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहता है। और यही इस फैसले की सबसे बड़ी ताकत है। ये परिवारों को एक स्थिरता देता है, एक सुरक्षा का एहसास देता है। ये पक्का करता है कि सिर्फ एक इंसान की मौत की वजह से पूरा परिवार बिखर ना जाए, बेघर ना हो जाए। तो अगली बार जब हम अपने अधिकारों की बात करें तो शायद हमें श्रीमती मुलाशी जैसे लोगों को याद करना चाहिए। उनकी एक लड़ाई ने लाखों लोगों को सुरक्षा का हक दिलाया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आज के जो अधिकार हैं वो अतीत में लड़ी गई कितनी ही ऐसी लड़ाइयों का नतीजा है।